आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे द टाइगर इन द टनल चैप्टर का। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, यू कैन चेक आउट ऑन द चैनल। A low grunt resounded from the top of the cutting. एक बहुत ग्रंट मतलब कि थोड़ी सी घुर्राने की सी आवाज़ आ रही थी कटिंग से। कटिंग कहाँ पे थी? वो जो टनल, जस्ट टनल से पहले का जो पार्ट है उसे कटिंग कह रहे हैं। इन अ सेकेंड बार्लियो वॉज अवेक और ए सेंसेस अलर्ट। इतनी सी आवाज़ सुनकर जो बार्लियो था, तैम्बू के फादर थे बार्लियो, उनकी एकदम से आँख खुली और वो एकदम अलर्ट हो गए। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड। सो वो उन्हें मतलब उन्हें पता था कि ऐसी आवाज़ तो एक टाइगर ही निकाल सकता है। देयर वॉज नो शेल्टर फॉर बार्लियो के लिए कोई भी शेल्टर मतलब रहने की जगह नहीं थी। बट ही ग्रास्ड हिज एक्स फर्मली। तो ग्रास्ड मतलब कि पकड़ा अपनी एक्स को, फर्मली मीन्स दबा के। एंड टेंस्ड हिज बॉडी टेंस्ड मतलब कि एकदम से मसल जो है वो टाइटन होना, ठीक है। ट्राइंग टू मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एनिमल वॉज अप्रोचिंग। तो जिस तरफ से उन्हें लग रहा था कि एनिमल टाइगर आ रहा है, वो उधर से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फॉर सम टाइम देयर वॉज ओनली साइलेंस। कुछ समय तक बिल्कुल शांति थी उधर। इवन द यूजुअल जंगल नॉइसेस सीम टू हैव सीज्ड ऑल टुगेदर। जो जंगल में आवाज़ें आती थी सिकाडा और सब एनिमल्स की, बर्ड्स की, और वो भी ऐसा लग रहा था सीज्ड मतलब रुक चुकी हैं। Then a thump and the rattle of small stones announced that the tiger had sprung into the cutting. तो थोड़ी सी रैटल मतलब थोड़ी सी वॉइस आई स्मॉल स्टोन्स की, और उससे पता चला कि जो टाइगर है वो स्प्रंग मतलब कूद के आना, वो कटिंग में आ चुका है। Baldio, listening as he had never listened before, wondered if it was making for the tunnel or the opposite direction of the hut in which Tambu would be lying unprotected. तो बाल्डियो ध्यान से सुन रहा था, इतने ध्यान से कि इतने ध्यान से पहले कभी नहीं सुना, और सोच रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो टनल में जा रहा है या उससे अपोजिट हट की तरफ जा रहा है जहाँ पे उसका बेटा तैम्बू लेटा हुआ था, लाइंग अनप्रोटेक्टेड मतलब कोई भी बचाने को नहीं था उसके लिए। उसके पास कोई भी इक्विपमेंट भी नहीं था जिससे कि वो फाइट भी कर सके। ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग। ज़्यादा समय तक उसको सोचने नहीं पड़ा, किसको, बाल्डियो को। बिफोर अ मिनट हैड पास्ड ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ द टाइगर ट्रोटिंग स्टेडली टूवर्ड्स हिम। तो थोड़ा सा ही समय हुआ था तो उसने देखा कि एक टाइगर है, तो वो ट्रोटिंग मतलब तेजी से उसके पास आ रहा है। इट्स आई शोन अ ब्रिलियंट ग्रीन इन द लाइन फ्रॉम द सिग्नल लैम्प। और उसकी आंखें चमक रही है ग्रीन कलर में, सिग्नल लैम्प की लाइट की वजह से उसकी जो टाइगर की आंखें हैं वो ग्रीन चमक रही हैं। फ्लाइट वॉज यूजलेस। भागना बिल्कुल बेकार था। फॉर इन द डार्क द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बार्लियो एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। क्योंकि अंधेरे में टाइगर को ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है और उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता रहता है कहाँ क्या है, और उसे मतलब टाइगर उसके ऊपर जल्दी से कूद जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था। Baldio stood with his back to the signal post, motionless, staring at the great brute moving rapidly towards him. बस वो शॉक हो गया था, वो एक जगह ही खड़ा था और देख रहा था कि कैसे वो टाइगर उसके पास अप्रोच हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। The tiger, used to the ways of the man, for it had been preying on them for years, came on fearlessly and with a quick run and a snarl struck out with its right paw, expecting to bowl over this puny man who dared stand in the way.
तो टाइगर था यूज टू द वेज ऑफ मैन, मतलब कि उस वो मैन ईटर है, ये बेसिकली टाइगर मैन ईटर था। तो इसे पता है कि इंसान को कैसे शिकार करा जाता है इंसान का, और वो सालों से इंसान का शिकार कर रहा था, हंट कर रहा था। तो वो बिल्कुल बोल्डली आया, फियरलेसली आया, और जल्दी से कूद गया झपट्टा मारने के लिए। स्नाल स्ट्रक आउट मतलब कूद गया झपट्टा मारने के लिए, बट वो अभी कामयाब नहीं हो पाया। और ये प्यूनी मीन्स वीक सा मैन, तो वीक सा मैन था, उसके ऊपर आने को वो बिल्कुल तैयार हो गया था, लेकिन वो किसी कारण अनसक्सेसफुल हो गया। कौन? टाइगर। बाल्डियो हाउएवर वॉज रेडी, बाल्डियो बिल्कुल तैयार था। विद अ मार्वलसली एजाइल मतलब फ्लेक्सिबल लीप मतलब छलांग, ही अवॉइडेड द पॉ एंड ब्रॉट हिज एक्स डाउन ऑन द एनिमल्स शोल्डर। तो उसने वो जो झपट्टा मार रहा था, पॉ मतलब टाइगर का पॉ होता है ना, उसका पैर कह सकते हैं, तो वो उससे बच गया और उसने एनिमल के शोल्डर पे अपनी एक्स को मारा। द टाइगर गिव अ रोर, टाइगर दहाड़ा एंड अटेम्प्टेड टू क्लोज इन, और बिल्कुल मतलब अब वो अटैक करने की उसमें नहीं रहा पोजीशन में। अगेन बाल्डियो ड्रोव हिज एक्स विच कॉट द टाइगर ऑन द शोल्डर ऑलमोस्ट सेवरिंग द लेग। फिर उसने उसके पैर को भी घायल कर दिया। टू मेक मैटर्स वर्स द एक्स रिमेन स्टक इन द बोन एंड बाल्डियो वॉज लेफ्ट विदाउट अ वेपन। बहुत बुरा हुआ उसके साथ फिर कि जब उसने मारा तो उसका जो एक्स थी वो उसके बोन में ही फंस गई, किसके? टाइगर के, और अब उसके पास कोई वेपन ही नहीं था। द टाइगर रोरिंग विद पेन नाउ स्प्रैंग अपॉन बाल्डियो, स्प्रैंग अपॉन मतलब कूद गया बाल्डियो पे, ब्रिंगिंग हिम डाउन एंड टीयरिंग एट हिज ब्रोकन बॉडी। फिर टाइगर दहाड़ रहा था पेन से, फिर वो कूद गया बाल्दियों पे, उसने उसको उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको पीसेस में बांट दिया, उसकी पूरी बॉडी को। इट वॉज ऑल ओवर इन अ शार्प फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी बॉडी को छली छली कर दिया, यू कैन से। बाल्डियो वॉज कॉन्शियस ओनली ऑफ अ सीयरिंग, बहुत तीख दुखता पेन down his back, and then there was blackness in the night closed in on him forever. बाल्दियों को बस थोड़ा सा वो उसके बस उसे जो पेन महसूस हुआ था उसकी बैक पे वो ही याद है, उसके बाद सब ब्लैक हो गया और उसकी हमेशा वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। The tiger drew off, sat down licking his wounded leg, roaring every now and then with agony, मतलब बहुत पेन। तो टाइगर वहाँ से निकल गया, फिर वो अपने पैर को चाट रहा था जहाँ पे उसके पैर को घायल कर दिया था ना बाल्दियों ने, वहाँ पे, और वो बहुत दहाड़ रहा था पेन से। He did not notice the faint rumble that shook the earth, followed by the distant puffing of an engine steadily climbing. तो उसने नोटिस नहीं किया कि जैसे जो ज़मीन थी वो थोड़ी सी हिल रही थी, ट्रेन आती है तो हिलने लग जाती है ना, तो ऐसे हिल रही थी। द ओवरलैंड मेल वॉज अप्रोचिंग, तो जो ट्रेन है वो आ रही थी, बट वो इससे अवेयर नहीं था। Through the trees beyond the cutting, as the train advanced, the glow of the furnace could be seen, and the showers of sparks fell like Diwali lights over the forest. तो फिर वो ऐसे वो आ रही थी ट्रेन, देखा जा सकता था, फर्नेस जल रहा था उसमें, और ऐसे स्पार्क्स हर जगह उसकी उसकी वजह से मतलब फैल रहे थे, लग रहा था कि दिवाली लाइट्स हैं। एज द ट्रेन
So furnace means a large, very hot enclosed fire that is used for melting metal or burning. तो फर्नेस में वो मतलब जलाते ना कोयला वोयला, उससे फिर ट्रेन चलती है, तो वो फर्नेस की बात कर रहे हैं. As the train entered the cutting, the engine whistled once loud and piercingly. piercingly मतलब चीरते हुए, किसको, साइलेंस को चीरते हुए वो उसकी ट्रेन अप्रोच हो रही थी, उसकी आवाज़ सुनाई दी थी सीटी की. द टाइगर रेज्ड हिज हेड एंड देन स्लोली गॉट टू हिज फीट. फिर टाइगर को पता चला अरे ट्रेन आ रही है, कुछ आ रहा है उस तरफ से. वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, धीरे धीरे चलने लगा. ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड लाइक द मैन. वो बिल्कुल मतलब नहीं, चलने की स्थिति में नहीं था. फ्लाइट अलॉन्ग द कटिंग वॉज इम्पॉसिबल. तो वो जो कटिंग थी उससे निकलना इम्पॉसिबल था उसके लिए. ही एंटर द टनल. फिर वो टनल में घुसा. टनल से जस्ट पहले के हिस्से को कटिंग कह रहे हैं. सो ही टनल में घुसा, रनिंग एज फास्ट एज हिज वाउंडेड लेग वुड कैरी हिम. जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था अपने वाउंडेड लेग, मतलब जहाँ पे उसका पैर जख्मी हो रखा था ना, उसके साथ. एंड देन विद द रोर एंड शावर ऑफ स्पार्क्स द ट्रेन एंटर द यॉर्निंग टनल. यॉर्निंग मतलब उबासी लेती हुई टनल में ट्रेन एंटर होती है. द नॉइस इन द कन्फाइंड स्पेस वॉज डेफनिंग, बट व्हेन द ट्रेन केम आउट इन टू द ओपन ऑन द अदर साइड, साइलेंस रिटर्न वंस मोर टू द फॉरेस्ट इन द टनल. और जैसी वो ट्रेन थी वो टनल में आती है तो इतनी भयानक आवाज़ आती है, बिल्कुल कानों को डेफ करने की. फिर लेकिन जैसे ही टनल से दूसरी साइड बाहर आती है तो बिल्कुल शांति अगेन फॉरेस्ट में आ जाती है. तो वो किसकी आवाज़ थी? वो टाइगर की आवाज़ थी. टाइगर ट्रेन के सामने आ गया था और वो भी अब मर चुका है. आगे हमें पता चलेगा what happened to that tiger. So at the next station the driver slowed down and stopped his train to water the engine. So इंजन को वाटर करने के लिए, ठंडा करने के लिए वाटर डाल रहा था ड्राइवर उस पर. स्टेशन पे पहुंच गए. He got down to stretch his legs and decided to examine the headlamps. फिर वो हेडलैम्प्स मतलब आगे ट्रेन की जो होती है ना लाइट्स, उसको देख रहा था, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था. He received the surprise of his life. इतना बड़ा सरप्राइज मिला उसकी लाइफ का उसे. फॉर जस्ट अबव द काउ कैचर ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर. सो ट्रेन के आगे काउ कैचर रहता है, उससे जस्ट ऊपर टाइगर का मेजोरिटी पोर्शन फंसा हुआ था. कट इन हाफ बाय द इंजन. इंजन से वो हाफ हो गया था, बॉडी हाफ हो गई थी. There was considerable excitement and conjecture at the station, but at the back at the cutting there was no sound except for the sobs of the boy as he sat beside the body of his father. So पूरे स्टेशन में एक्साइटमेंट खड़ी हो, मतलब एक्साइटमेंट फैल गई. और कंजक्शन मीन्स सब ऐसे अनुमान लगा रहे थे कि ये टाइगर को ये हुआ होगा, ये हुआ होगा और ऐसे. और पर वो जो बैक एट द कटिंग थी ना, जहाँ से वहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं आई थी ऐसे, बस सॉप्स मतलब बस थोड़े से रोने की आवाज़ आई थी एक लड़के की जो अपने फादर की बॉडी के पास बैठा हुआ था. He sat there a long time, unafraid of the darkness, guarding the body from the jackals and hyenas until the first faint light of dawn brought with it the arrival of the relief watchman. तो फिर क्या हुआ, वो अपने पापा की बॉडी के पास बैठा रहा. कौन? तैम्बू. किसके पास? अपने फादर बालियो की बॉडी के पास, जब तक कि डॉन मतलब कि जब तक कि सुबह नहीं होने लग गई, सनलाइट नहीं आने लग गई, तब तक अपनी फादर की बॉडी को वो जैकाल्स और हाइनास शिकार न करें उससे बचा रहा था. फिर जैसी डॉन हुई एक वॉचमैन भी पहुंचा उसके पास. Tambo and his sister and mother was plunged in grief for 2 whole days. तो plunge मतलब बिल्कुल डूबना, grief दुख से वो बिल्कुल दुख में डूब गए थे और पूरे 2 दिन के लिए. बट लाइफ हैड टू गो ऑन. लाइफ तो चलती रहेगी, ऐसे तो ना रुक जाएगी. उसके फादर मर गए तो. एंड लाइफ हैड टू बी मेड
एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन तैम्बू। सो अब उसके फादर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई। 3 nights लेटर, 3 रातों बाद, ही वॉज एट द कटिंग लाइटिंग द सिग्नल लैम्प फॉर द ओवरलैंड मेल। सो वो लाइट कर रहा था लैम्प को अगेन, किसके लिए, ट्रेन आती है ना। ही सेट डाउन इन द डार्कनेस टू वेट फॉर द ट्रेन एंड सैंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। तो वो वहाँ पे अंधेरे में बैठ गया और बिल्कुल धीरे धीरे गाने लग गया। There was nothing to be afraid of. His father had killed the tiger. The forest gods were pleased, and besides, he had the axe with him. His father axe, and he now knew to use it. तो अब किस उसके लिए कोई भी डरने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि उसके फादर ने टाइगर को मार दिया था और अब उसके पास उसके फादर की एक्स भी थी, तो और उसे पता था कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। So that's it for this chapter. Thanks for watching.